जब हम 17 से 22 में थे और 22 से आज 25 यानी कि पूरे 8 साल सरकार की कितनी उपलब्धियाँ क्या विकास के कार्य हुए उस पर मीडिया से वार्ता करके मीडिया के माध्यम से हमारी जनता, हमारे किसान, हमारे सशक्तिकरण महिलाएं, सबके पास ये सारी सूचनाएं पहुँचे। इसके लिए हम सभी प्रेस कर रहे हैं और काफ़ी भाषण हम सभी ने आप सभी से बताया भी। और विकास की जितनी चीज़ें चाहे स्वास्थ्य, आज मुझे लगता है कि संत कबीर नगर में जो आज हॉस्पिटल की दिशा और दशा है, इसके पहले अभी मैंने कहा कि 97 से ये जनपद बना था, लेकिन जो 8 साल में अभूतपूर्व परिवर्तन आप सभी ने देखा है, ये परिवर्तन 8 साल पहले सरकारें पहले भी थी, लेकिन जो परिवर्तन आप इधर 8 सालों में आप सभी ने देखा है वो अभूतपूर्व है। और ये हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में जनपद संत कबीर नगर के लिए एक एक किया हुआ विकास की ये जनपद संत कबीर नगर, जिस प्रकार कबीर जी के नाम पर ये संत कबीर नगर का जिला बना, तो ये उपेक्षित न रहे, संपूर्ण जनपदों के बराबर इस जनपद का भी विकास हो और सर्वांगीण विकास हो। इसके लिए सभी प्रकार की योजनाओं को ला करके खड़ा किया। आज इसमें हम सभी आज प्रेस के माध्यम से आप सभी के बीच आए हैं। क्या क्या नया यहाँ पे 8 सालों में हुआ है जो इसके पहले भी इस जनपद में कभी किन्हीं सरकारों ने कभी सोचा भी नहीं था, वो सारे कार्य आज हुए हैं इन 8 सालों में। उसकी चर्चा करने के लिए अपने प्रेस के बंधुओं से हम सभी यहाँ पे उपस्थित हैं और आप सभी किसी भी प्रकार की कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि यहाँ नए नए क्या क्या चीज़ें हुई हैं हमारे इस संत कबीर नगर जनपद के लिए। जनपद संत कबीर नगर के तहसील धनकटा के ग्राम मझौरा में राजकीय ITI भवन का निर्माण ये हुआ है और ये 2023-24 में हुआ है और ये 12.26 करोड़ का प्रोजेक्ट था और ये उतना ही अवमुक्त धनराशि भी थी। आपके साथा में, विकासखंड साथा में राजकीय इंटर कॉलेज गोपालपुर का निर्माण अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड से ये बना है और इसकी भी लागत जो है 4.18 करोड़ रुपए है। विकासखंड साथा में ही राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का निर्माण, इसकी भी 4.18 करोड़ है। संत कबीर नगर ग्राम परसा माफी में विकासखंड साथा में ही सद्भाव मंडप का निर्माण, जिस 2017-18 का ये है और ये 2.34 करोड़ रुपए। 2017-18 में ही जनपद संत कबीर नगर के विकासखंड सिमरियावा में राजकीय ITI भवन का निर्माण अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड से हुआ था जो 8.3 करोड़ रुपया, ये भी 2017-18 का ही है। जनपद संत कबीर नगर में स्पोर्ट्स स्टेडियम, निर्मित खेल अवस्थापनाओं का जीर्णोद्धार कार्य, ये 5.96 करोड़ रुपये संत कबीर नगर में ये हुआ था। 18-19 में जनपद संत कबीर नगर में साथा में राजकीय महिला डिग्री कॉलेज पटना खास का निर्माण 2018-19 में हुआ था जो 9.42 करोड़। 2018-19 में ही परसा माफी में राजकीय साथा में ही राजकीय इंटर कॉलेज, ये भी अल्पसंख्यक से 4.18। कस्तूरबा गांधी विद्यालय विकासखंड से मरियावा में शैक्षिक भवन छात्रावास का निर्माण 2021 में हुआ था 1.77 करोड़ रुपया। 2021 में संत कबीर नगर में 10 कोर्ट रूम का निर्माण कार्य किया गया था जो 27.63 करोड़। 2021 में ही जनपद न्यायालय परिसर में कवर्ड पाथवे का निर्माण किया गया था, ये आप सभी को मालूम है, 1.49 करोड़ रुपया। नवीन पुलिस थाना बेलहर के आवासीय भवन
का निर्माण कार्य हुआ था। ये 19-20 में हुआ था 8.60 करोड़। बाईस 23 में पुलिस लाइन संत कबीर नगर में 100 क्षमता की पुरुषों हेतु हॉस्टल बैरक का निर्माण कार्य किया गया था, जो 6.30 करोड़। 18-19 में संत कबीर नगर मगहर में संत कबीर अकादमी की स्थापना की गई थी 30.33 करोड़ रुपया में, जो कभी किसी ने नहीं सोचा था कि संत कबीर नगर में इतने करोड़ों करोड़ की योजनाएं हर दिशा में यहाँ के विकास को संपूर्णता करने के लिए जो अन्य जनपदों में थी, और ये इतना पुराना यहाँ का इतिहास जहाँ संत कबीर जी थे जो उपेक्षित था, यहाँ के विकास के लिए ड्रग वेयर हाउस का निर्माण किया गया यहाँ पे 1922-23 में 9.3 करोड़। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मेहदावल में आधुनिक कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कक्ष का निर्माण हुआ था 22-23 में 3.54 करोड़ रुपए। अन्नपूर्णा भवन का निर्माण ग्राम पंचायत चंदनी 23 है कुल। परसा चौबे में अन्नपूर्णा भवन का निर्माण, कुड़वा में अन्नपूर्णा भवन का निर्माण, भरवल पर्वता के हाट बाजार का निर्माण, हैसर बाजार जिगना में 49.15 लाख का जो है ग्रामीण मिनी स्टेडियम कार्य प्रगति पर है। मेहदावल में जब्बार में 42.49 लाख का कार्य प्रगति पर है। पौली में डिहवा में 37.55 लाख का कार्य प्रगति पर है मिनी स्टेडियम का। खलीलाबाद में शिवशंकरपुर में 75.28 लाख का कार्य प्रगति पर है। बेलहर कला में जीवधरा में 75.28 लाख का कार्य प्रगति पर है, जो सब मिनी स्टेडियम का है। नाथनगर में धाय पोखर में 26.94 लाख का कार्य प्रगति पर है। सेमरियावा में चंगेरा मंगेरा 32.41 लाख का कार्य प्रगति पर है। बघौली सिंह टीकर 49.75 लाख कार्य प्रगति पर है। ये सब मिनी स्टेडियम का है। अन्य महत्वपूर्ण प्रयास भी ये लोग किए हैं जो शासन में भेज दिया गया है, जैसे मेडिकल कॉलेज वाले भूमि सहित विस्तृत प्रस्ताव कार्य सब शासन में भेज दिया गया है। बहुत जल्द वो उसकी स्वीकृत होकर के और यहाँ पे जियो होकर के काम शुरू होने की जो है दिशा में कार्य हो रहा है। भूमि सहित विस्तृत प्रस्ताव बस अड्डा का भी विभाग को भेज दिया गया है। 15 करोड़ की स्वीकृति भी हो गई है। बहुत जल्द हमको लग रहा है मिट्टी का कार्य शुरू भी हो गया है और बहुत जल्द वो भी स्टार्ट हो जाएगा। आपका बस स्टैंड बन के तैयार हो जाएगा। बायो सीएनजी भूमि सहित विस्तृत प्रस्ताव, बायो सीएनजी के लिए भी भूमि सहित विस्तृत प्रस्ताव यूपी नेडा को भेज दिया गया है, स्वीकृत भी हो गया है। और भूमि सहित केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि सहित विस्तृत प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। केंद्रीय विद्यालय भी स्वीकृत हो गया है और मुझे लगता है कि अगले साल से इसमें सेशन भी स्टार्ट हो जाने वाला है। डीपीआर बन रही है रिंग रोड के लिए, जल्द ही पीडब्ल्यूडी स्वीकृत हो गया है, जिसकी डीपीआर में जल्द ही पीडब्ल्यूडी विभाग को भेज दी जाएगी। ये भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जिस प्रकार बड़े बड़े जनपदों में चारों तरफ रिंग रोड है, लोगों को जिसको बाहर जाना हो, शहर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना न करना हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां जिनको शहर से कोई मतलब ना हो बाहर निकल जाएं, किसी को किसी प्रकार का यातायात की सुविधा के लिए दिक्कत ना हो, वो सारी सुविधाएं आपके संत कबीर नगर में होने जा रही है। ग्रामीण मिनी स्टेडियम जो खेल निदेशालय से स्वीकृति मिल चुकी है, ये सब अतिरिक्त में हमने बताया, ये सब शासन को भेज दिया गया सारे कार्य। यानी कि इतने करोड़ कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। अभी ये तो कुछ चिन्हित जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, जो बड़े बड़े कार्य थे, उसके बारे में हमने बताया। लेकिन ऐसी तमाम सरकार की योजनाएं, छोटी छोटी योजनाएं, जैसे कि विधवा जो हो गई हैं माताएं या जिनकी पत्नियां मर गई हैं, उनके बच्चे, पहले ये था कि कोरोना काल में जो बच्चे जो अपने अभिभावक खोए थे उनके लिए 4000 रुपए था, जो अगर बच्चे 18 साल से पहले हैं। लेकिन हमारे बाल विकास की तरफ से भी है, महिला
की तरफ से भी है ये सरकार की योजना में कि अब 2500 रुपये उन बच्चों को मिलेगा जो बच्चे जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा देंगे, जो अपना अभिभावक खो दिए हैं। अगर उनका पिता खो गया है तो भी 18 तक उनको शिक्षित, सुरक्षित, संरक्षित करने के लिए सरकार 2500 रुपया पेंशन की तरह उन बच्चों को देगी। ये छोटी योजना है गरीब से गरीब के लिए, जिनके सर पे पक्के छत का मकान नहीं है। सर्वे का काम हो रहा है, 31 मार्च तक कंप्लीट होगा। एक एक लोगों को ढूंढ करके उनको आवास देने के लिए, संतुलित कराने के लिए हमारे ग्राम विकास विभाग के सभी कर्मचारी लगे हुए हैं। और आज प्रधानमंत्री शौचालय योजना से हर गरीब के घर की बेटी बहुएं आज बाहर जाने के लिए अब बाध्य नहीं है, उनके घर भी शौचालय हो रहा है। आज हर घर में धुएं का काम कोई नहीं है और हर घर में उज्ज्वला गैस के लिए जहां नहीं भी है, अभी नहीं भी पहुंच पाया है, रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू है। पेंशन, दिव्यांग पेंशन हो, ट्राईसाइकिल हो, सरकार की सारी योजनाएं लगातार, यानी कि अंतिम शोषित, वंचित, दलित और अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सरकार की सारी योजनाएं सबको बराबर बराबर संतुलित की जा रही है। किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। सुरक्षा से संबंधित हर प्रकार के लिए सरकार चौकन्ना है, हमारे अधिकारी चौकन्ने हैं। अभी हमने बताया, शायद आप पीछे थे, अभी आपने सुना, हमने बताया नहीं, अभी हमने सारी बातें बताई, आप पीछे थे, आप सुन नहीं पाए। मैंने बताया है 15 करोड़